आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजिंग को किस प्रोसेस के थ्रू हम वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहला हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डील्स इन इनिशिएटिंग वर्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप इनिशिएट करते हो या स्टार्ट करते हो। The implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for the attainment of set objectives। देखिए, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग ये कहती है कि आपको अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि आपको पता है, हम जो फंक्शंस पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, उसमें सबसे पहला आता है आपका प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग सबसे पहले करते हैं। तो प्लानिंग के बाद आपने प्लान्स को सेट कर लिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपको करना क्या है, जो भी प्लान्स आपने सेट करे हैं अब आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अब आपको उनको लागू करना है। बाय क्लैरिफाइंग द जॉब्स, ये क्लैरिफाई करते हुए, ये क्लियर करते हुए कि किसका क्या काम है, एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, कि किसको किसके साथ काम करना है, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अब आपको उन जगहों पे जो भी आपने प्लेसेस चुनी हैं, उन जगहों पे आपको किस तरीके से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, मतलब लगाना है, ताकि आपको अपने बताए गए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। छोटी सी समराइज्ड इसकी एक डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कि जो भी आपने पैटर्न सेट करा है प्लानिंग के थ्रू, उसी के थ्रू आप अब क्या करने जा रहे हो, अपने काम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। आपको अपने रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसको मुझे क्या काम देना है, किसको किसे रिपोर्ट करना है, और किस डिपार्टमेंट में कैसा काम जाना चाहिए। मेनली ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। ठीक है, कि हमें काम को कैसे करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रोसेस। मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब मैं प्लानिंग का वीडियो मैंने अपना लास्ट दिया था, तो मैंने उसमें ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि जब भी आप प्रोसेस लिखते हो तो प्रोसेस को आप 1 2 3 4 5 एंड तक उसी सेम नंबरिंग के थ्रू लिखोगे, जिस सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो आपको पढ़ाया जा रहा है या आपकी बुक्स में दिया हुआ है, क्योंकि प्रोसेस का क्रम कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, वो उसी सीरियल ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। है क्या कि ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला स्टेप कहता है कि आपको अपने वर्क को आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि आप कौन सा वर्क कैसे डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। तो इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये मतलब सबसे पहला स्टेप है। इन दिस स्टेप द वर्क इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आप काम को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो कि आपका काम एग्जैक्टली है क्या, एंड डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़। मैनेजेबल एक्टिविटीज़ मतलब कि मैं छोटे छोटे स्मॉलर एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देती हूँ, जो एक्टिविटीज़ इजीली मैनेज की जा सके। मान लीजिए कोई बड़ा काम है, मैं उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। काम का रिपीटिशन ना हो, बार बार एक ही काम कोई और ना करे। जैसे मान लीजिए, अभी ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम पहले। एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के बीच में बर्डन भी शेयर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजिंग यहाँ हो गई, उसकी सेल डिपार्टमेंट यहाँ हो गई, उसकी फिनांसिंग डिपार्टमेंट यहाँ हो गई, और उसकी अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ये हो गया। तो अकाउंट्स का सारा काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, फिनांसिंग का सारा काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, सेल्स का ये कर रहा है। काम रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही प्रोडक्ट 4 जगहों से निकल रहा है, पर डिपार्टमेंट्स अलग है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, कि आपको किस तरीके से काम को डिवाइड करना है, आपका काम डुप्लीकेट नहीं करेगा। देखिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन पे जब आप आओगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक वही चीज़ जो मैंने यहाँ बताई है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, पर दोनों की समझने में फ़र्क है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप काम को छोटा छोटा डिवाइड कर देते हो मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, कि काम आपका डिवाइड ना हो। उन्हीं काम को उठा करके आप डिपार्टमेंट्स में इस वाले पॉइंट पे कर देते हो। मतलब आपने काम को डिवाइड किया, आपको पता चला कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको सेल्स भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, फिनांस भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो काम आप आइडेंटिफाई कर रहे हो इस पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में, आपने ये बाइफर्केशन कर दिया, यानी कि आपने उनको डिवाइड कर दिया।
ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब आफ्टर डिवाइडिंग दी वर्क हमें पता चल गया कि ये अकाउंटिंग है, ये सेल्स है, ये हमने डिवाइड करें अभी, ठीक है। एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, काम निकाल लिया सारा कि अकाउंट्स का ये काम है, ये काम है, सारा निकाल लिया। अब हमने उन सारे काम को डिपार्टमेंट्स में डाल दिया अलग अलग, कि यानी कि जो भी काम था हमने ऐसे ऐसे करके लिख लिया पूरा। अब हमने इन काम को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट शुरू कर दिया कि हमने 4 डिपार्टमेंट्स बना लिए या 5 डिपार्टमेंट्स बना लिए। यहाँ पे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करोगे और उस वर्क को उनके नेचर ऑफ वर्क से सिमिलर डिपार्टमेंट में डाल दोगे कि भैया देखो सीधी सी बात है, मुझे एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो एक सिमिलर नेचर का है। तो अगर मुझे 10 प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वो सिमिलर नेचर का काम सिर्फ मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में जाएगा। यानी एक जैसे काम को आप एक ही डिपार्टमेंट में डाल दे रहे हो, उसको आप कहते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो पहले वाले में आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया अपने काम को, और डिवीजन मतलब आपने अलग अलग किए काम कि ये काम हमें डिवाइड करने हैं। सेकंड में आपका आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें आपने क्या किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपने एक जैसे काम को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। देखिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब क्या हो गया कि अब आप यहाँ पे अपने काम को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। मतलब अपने ड्यूटीज़ को जो आपकी हैं उनको असाइन कर रहे हो, अलग अलग लोगों को दे रहे हो कि भैया ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड, अच्छा ये सीधे ऐसे है, देखिए आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। दिस वन इज योर फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट। आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका एक डिपार्टमेंट ये बना, बी आपका एक डिपार्टमेंट ये बना, सी आपका ये डिपार्टमेंट एक बना, तो ये जो ए बी सी हैं ये इसके इंचार्जेस बना दिए गए। तो ये जो इंचार्जेस है ना, यही आपके एक तरीके से उस इंचार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है। यानी कि ये सारा डिपार्टमेंट ये सी संभालेगा, ये सारा डिपार्टमेंट बी संभालेगा, ये सारा डिपार्टमेंट ए संभालेगा, ठीक। दिस जॉब एलोकेशन इज डन टू द इंडिविजुअल्स कंसिडरिंग देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मतलब वर्ड का हो गया कि यहाँ पे लिखा है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, मतलब कि जो मेरी स्किल्स हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग काम संभालूंगी। जैसे अगर मेरा अकाउंटेंसी का काम है तो सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरा मुझे दे दिया जाएगा कि भैया अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप संभालो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है मेरा तो मार्केटिंग का सारा काम मुझे दे दिया जाएगा, मैं उसकी इंचार्ज बन गई। तो इंचार्जेस भी अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्टीज़ बनाए जाते थे कि आप जिस काम में माहिर हो आप उसी डिपार्टमेंट के हेड बनोगे या फिर इंडिविजुअली आपको काम असाइन किया जाएगा। This work must be assigned to those who are best suited to perform it well. उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो उस काम को करने में माहिर हों, कहते हैं ना एक्सपर्ट्स हों उस काम को करने में, वो उनका काम करने वाला क्षेत्र हो, फील्ड हो वही उनका, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन वी हैव इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अब किसको किससे काम लेना है और किसको किसको रिपोर्ट करना है। मेनली ये है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ये जो रिपोर्टिंग वर्ड यहाँ दिया है ना ये वाला, इसका मतलब ये कि मान लो ए ने काम किया, ठीक, इसका काम कंप्लीट हो गया, अब इसको पता होना चाहिए कि इसको बी को रिपोर्ट करना है, यानी कि बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, ठीक है, मैनेजर से नीचे कोई उसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, द सबॉर्डिनेट एंड ही इज ए सुपीरियर। अब सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसको मैनेजर ए को रिपोर्ट करना है क्योंकि उसका काम ये है। अब मैनेजर बी को पता होना चाहिए कि उसको इसको रिपोर्ट करना है। तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स मतलब ये है कि मुझे पता हो कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, या मेरा बॉस, मेरा एम्प्लॉयर कौन है, मतलब मेरा बॉस कौन है जिसको मुझे जाके अपने काम का पूरा ब्यौरा देना है, ठीक है। अब देखिए है क्या, आफ्टर द एलोकेशन ऑफ वर्क, काम देने के बाद an individual should be made clear as to whom he is accountable and from whom he should take orders। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंसान को, एक सबॉर्डिनेट को ये पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, और काम करने के बाद उसको अपने काम करने के सारा चीज़ें, मतलब सारी अकाउंटेबिलिटी देखो ये जो वर्ड है ना अकाउंटेबल, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, कि आप जिम्मेदारी भी नहीं, एग्जैक्ट वर्ड इसका होगा जवाबदेही, कि अगर मैंने कोई काम किया है तो मेरी जवाबदेही किसको होगी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है, एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका आंसरेबिलिटी, कि मैं किसको जवाबदेही हूँ, कि मैंने कोई भी काम किया है तो मैं किसको जा कर के रिपोर्ट करूँ
और किसके सामने मैं जवाबदेही हूँ, मतलब कौन मुझसे पूछ सकता है कि भैया ये तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे बताओ ये तुमने किया कैसे, या तुमने इतना इतना काम तुमको दिया गया था तुमने करा कैसे, ये और ये क्यों इतना कम है या इतना ज़्यादा या इतना अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चंस। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको ये बता रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑर्डर्स लेने किससे हैं, और ऑर्डर्स पूरे कंप्लीट करने के बाद, अपना टास्क परफॉर्म पूरा करने के बाद आपको किसको जवाब देना है, पूरा बताना किसको है कि आपने काम अपना कंप्लीट कर लिया है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच रिलेशनशिप क्रिएट स्ट्रक्चर एंड एनहेंस द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इससे क्या होता है, ये जो भी आप कोऑर्डिनेशन बनता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे में अपने आप में ही वो कोऑर्डिनेशन बना ले जाता है, क्योंकि मुझे पता है देखो ये एक डिपार्टमेंट है, वो इसको जाके हेड करने वाला है, तो सारे लोग जाकर के इसको बताएंगे अपना काम, फिर ये बी है ये इसको सारा काम जाके बताएंगे, इसी तरह जैसे सी है इस वाले को बताएंगे। क्या होगा, हर डिपार्टमेंट का एक जो हेड है जो काम को देख रहा है और सब लोग उसके पास आके बता रहे हैं और उसी से ऑर्डर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट का काम बड़ा सिंक्रनाइज्ड वे में होगा, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ ना पूछने में आए या ना समझ में आए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू।